महाराणा प्रताप वर्सेस अकबर। आज सोशल मीडिया पर हर ओर एक किस्म की होड़ सी लग चुकी है कि महाराणा प्रताप महान थे या फिर अकबर। राजस्थान की सरजमीन पर बहुत से लोग अकबर की सराहना करते हैं, तो वहीं दूसरी ओर बहुत से लोग दिल्ली में रहकर भी महाराणा प्रताप की। लेकिन हकीकत में कौन महान था, अकबर या फिर महाराणा प्रताप? कई इतिहासकारों के मुताबिक अपने समय में महाराणा प्रताप ने एक प्रतिज्ञा करी थी कि जिंदगी भर वे अकबर को एक तुर्की कहकर ही पुकारेंगे, ना कि मुगल बादशाह। ऐतिहासिक दस्तावेजों के मुताबिक जहां वामपंथी इतिहासकारों ने राणा प्रताप की इस प्रतिज्ञा की आलोचना करी है, तो वहीं कई किताबों में बहुत से लोग इस बात को गर्व कर भी कहते हैं। मेवाड़ के इतिहास को यदि हम पलट कर देखें तो हम जानेंगे कि 1576 में छिड़े हल्दी घाटी युद्ध में जिस वक्त विशाल मुगल सैनिकों के सामने मुट्ठी भर राजपूत खड़े थे, उस समय रक्तपात का बखान इतना भयानक था कि आज भी बहुत से इतिहासकार हल्दी घाटी के उस महायुद्ध को उसकी तुलना महाभारत से भी करते हैं। दैनिक भास्कर की एक रिपोर्ट के अनुसार महाराणा प्रताप ने महज 20,000 सैनिकों के साथ मिलकर अकबर के 85,000 सैनिकों का मुकाबला किया था। उस वक्त की बहुत सी राजपूत रियासतें अकबर की चाकरी स्वीकार कर चुकी थी, जिनमें खुद राणा प्रताप के चचेरे भाई मिर्जा राजा मानसिंह भी शामिल थे। हल्दी घाटी के उस महायुद्ध में अकबर ने खुद को रणभूमि से दूर रखा था। मुगल सल्तनत के इतने बड़े लश्कर की कमान अकबर ने मानसिंह को सौंपी थी और दूसरी ओर राजपूताने का नेतृत्व खुद राणा प्रताप ने किया था। मशहूर इतिहासकार लॉयड और सुजैन रुडोल्फ के अनुसार हल्दी घाटी की रणभूमि में जब महाराणा प्रताप ने पहली नजर में मानसिंह को देखा तो उस क्षण जरूर सोचा होगा कि मानसिंह वो सब कुछ थे जो होने से महाराणा प्रताप ने मुगल सल्तनत को इनकार कर दिया था। एक बड़ी शाही सेना के कमांडर, एक बड़ी रियासत के सूबेदार, जिनका मुगल दरबार में बड़ा ओहदा था। लेकिन अब सवाल उठता है कि आखिरकार हल्दी घाटी के उस ऐतिहासिक युद्ध में जीता कौन? किस किस सेना ने खुद को इतिहास के पन्नों में सदा के लिए विजयी बनाया था? जानेंगे सिर्फ और सिर्फ कथा पर। नमस्कार आप सभी को दोस्तों, मैं हूं आपके साथ मिहिर जैन और आज मेरे साथ है कैमरामैन उमर अंसारी। 9 मई 1540 को मेवाड़ के सिसोदिया राजवंश परिवार में महाराणा प्रताप का जन्म राजस्थान जिले के कुंभलगढ़ दुर्ग में हुआ था, जिसे आज कुंभलगढ़ फोर्ट भी कहते हैं। ये दुनिया की सबसे लंबी दीवार द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना के बाद दूसरे नंबर पर आती है, यानी कि दुनिया की दूसरी सबसे लंबी दीवार। यही राणा प्रताप का जन्म हुआ था। जिस समय कई राजघरानों ने मुगल सत्ता खुशी से स्वीकार करी थी, उसी समय महाराणा प्रताप ने हमेशा हमेशा के लिए स्वतंत्र रहने का प्रण किया था। आपको बता दें कि छत्रपति शिवाजी महाराज भी इसी सिसोदिया राज परिवार से संबंध रखते थे, जिन्होंने सालों बाद दक्षिण भारत में स्वराज का मृगुल बजा दिया था। जहां राजपुताने में प्रताप नाम की इस आंधी ने धीरे धीरे विदेशी दुश्मनों को ठिकाने लगाना शुरू कर दिया, तभी दूसरी तरफ मुगल सल्तनत ने भी कई राजपूत राजाओं के साथ बड़े ही दोस्त रिश्ते कायम कर लिए थे। सालों से चल रहे इसी मनमुटाव का नतीजा था हल्दी घाटी का महायुद्ध। मुगल सेना की रणनीति थी गोगुंदा किले पर कब्जा कर महाराणा प्रताप को कैद करना। इस अभियान में अगर मुगल सेना कामयाब हो जाती तो सारा राजपुताना मुगलिया परचम के छाव तले आ जाता। हालांकि ऐसा हुआ नहीं। महाराणा प्रताप जानते थे कि मुगल सेना से आमने सामने की लड़ाई कर मेवाड़ का जीतना नामुमकिन है, इसलिए उन्होंने मुगल सेना को हल्दी घाटी के दर्रे में घुमाने का षड्यंत्र रचा। अपनी पीली रंग की मिट्टी के कारण इस घाटी का नाम हल्दी घाटी पड़ा। जहां तक पहुंचने का रास्ता इतना तंग था कि उस जमाने में एक साथ 2 गाड़ियां तक उसे पार नहीं कर सकती थी। हल्दी घाटी के मैदान में दोनों सेनाओं के बीच जंग शुरू हुई। महाराणा प्रताप की सेना ने मुगलों पर पहला हमला किया और जवाबी कार्रवाई में मानसिंह ने 900 मुगल सिपाहियों को सैयद हाशिम बाड़ा के नेतृत्व में आगे भेजा। ऊंचाई पर होने के कारण राजपूतों के हमले सधे हुए थे, जिस कारण हाशिम को पीछे हटना पड़ा। इस सबसे अपमानित होकर मुगलों ने मेवाड़ का हौसला तोड़ने के लिए उनके प्रमुख हाथी रामप्रसाद पर अपना कब्जा कर लिया। इतिहासकारों के मुताबिक उस हाथी रामप्रसाद को बाद में मुगल बादशाह अकबर को तोहफे में दिया गया। मशहूर इतिहासकार अबू फजल और बदायूनी ने हल्दी घाटी के रक्तपात के बारे में बहुत गहराई से लिखा है। इन्हीं इतिहासकारों की बदौलत हल्दी घाटी के उस भयावह रणभूमि को रक्त तलाई का नाम भी दिया गया। हल्दी घाटी की उस पीली मिट्टी का रंग मानो दोनों सेनाओं के खून से लाल होने लगा। शुरुआती आक्रमण में महाराणा प्रताप की सेना मुगलों पर भारी पड़ी, मगर मानसिंह को शिकस्त से बचाने के लिए मुगल कमांडर मेहता खान ने एक चाल चली। उसने अफवाह फैलाई कि हल्दी घाटी के युद्ध में मुगल सेना का नेतृत्व करने बादशाह अकबर खुद आ रहे हैं। इस अफवाह से जहां एक तरफ मुगल सेना का जोश 2 गुना हो उठा, तो वहीं राजपूतों का मनोबल टूटता दिखाई दिया। इस सबके बाद युद्ध के दौरान एक वक्त ऐसा भी आया जब मानसिंह और महाराणा प्रताप आमने सामने आकर खड़े हो गए। उस वक्त मानसिंह अपने हाथी पर सवार युद्ध की कमान संभाल रहे थे, तो वहीं दूसरी ओर महाराणा प्रताप अपने प्रिय घोड़े चेतक पर सवार थे। राणा प्रताप ने मानसिंह पर अपने भाले से हमला किया। भाला मानसिंह को चूकता हुआ सीधा जाकर महावत को लगा। मानसिंह के हाथी की सूंड के वार से प्रताप का घोड़ा चेतक घायल हो गया। मुगल सेना के वजीर लश्कर मानसिंह को संकट में देख कई मुगल सिपाहियों ने राणा को घेर लिया।
राणा ने मुगल सेना में मानो हड़कंप मचा दिया। इस युद्ध के दौरान एक ऐतिहासिक क्षण वो भी आया जब प्रताप ने मुगल सेना के सबसे काबिल और फौलादी सिपाही बहलोल खान को अपनी तलवार के एक ही वार से घोड़े समेत 2 हिस्सों में काट दिया था। उस वक्त बहलोल खान की दहशत पूरे उत्तर भारत में थी। इतिहासकारों के मुताबिक मुगलों का कहर देख मेवाड़ी सेना ने राणा प्रताप को हल्दी घाटी से बाहर निकल जाने की हिदायत दी। इस दफा एक बार फिर मेवाड़ इतिहास दोहराने वाला था। हल्दी घाटी से सालों पहले लड़े गए खानवा युद्ध में भी कुछ ऐसा ही हुआ था। प्रताप के दादा राणा सांगा की जान बचाने के लिए झाला के सरदार अज्जा ने सांगा का रूप धारण किया और मैदान जंग में कूद पड़े। इससे सांगा को युद्ध से निकलने में मदद मिली और इन्हीं झाला के सरदार अज्जा के पोते मानसिंह झाला ने भी राणा प्रताप का भेष धारण किया और मुगलों को चकमा देने के लिए खुद प्रताप बन बैठे। इसी बीच प्रताप भी हल्दी घाटी से काफी दूर निकल आए थे और मुगल सेना ने झाला मानसिंह को प्रताप समझ उनकी हत्या कर दी थी। पुरुषोत्तम नागेशोक अपनी किताब भारत में मुस्लिम सुल्तान में लिखते हैं कि मुगल दरबार के बदायूनी ने हल्दी घाटी के युद्ध की व्याख्या करते हुए अपने लेख में साफ लिखा है कि कहने को यह युद्ध राजपूत और मुगलों के बीच था, मगर यहां तो हर ओर केवल राजपूत ही राजपूत थे। मैदान जंग में यह फर्क करना बहुत मुश्किल था कि आखिर कौन सा राजपूत मेवाड़ के लिए लड़ रहा है और कौन सा मुगलों के लिए। इस सब के बाद हल्दी घाटी युद्ध का परिणाम वही हुआ जो इतिहास में दर्ज है। राणा प्रताप युद्ध से भाग खड़े हुए, मगर मुगल सेना भी कभी मेवाड़ पर अपना कब्जा नहीं रख पाई। कई इतिहासकारों ने महाराणा प्रताप के भागने को लेकर भी प्रश्न चिन्ह खड़े किए हैं। कई लोगों के मुताबिक मानसिंह अकबर और मुगल सल्तनत का हिमायती था, तो कई मानते हैं कि युद्ध में मानसिंह ने ही प्रताप को भागने में मदद करी थी। लेकिन असल में सच क्या है दोस्तों? अगर आप भी इस हकीकत से रूबरू होना चाहते हैं तो इस वीडियो पर अपना भरपूर प्यार दें और हमें कमेंट बॉक्स में भी जरूर बताएं। दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को भी जरूर दबाएं ताकि आपको हमारी तमाम वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। कैमरामैन उमर अंसारी के साथ मिहिर जैन, कथा।